हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक बीहाइव का लेसन नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसे डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेनी के बारे में और सेकेंड पार्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ पार्ट 1 की, जो कि है एवलिन ग्लेनी के बारे में। कौन है एवलिन ग्लेनी? हु इज एवलिन ग्लेनी? वेल, एवलिन ग्लेनी एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है। उनका जन्म 1965 में स्कॉटलैंड में हुआ था और वो बहुत ही जानी मानी परकशनिस्ट हैं। परकशनिस्ट इज अ म्यूजिशियन जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनको थाप के या हिट करके बजाया जाता है, जैसे कि ड्रम्स, ढोलक, तबला, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। जब एवलिन सिर्फ 11 साल की थी, व्हेन शी वाज ओनली 11 years old, वो पूरी तरह से डेफ हो गई थी। उनके सुनने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। पर बावजूद इस कमी के उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे मास्टरी हासिल की। यस, आपने सही सुना, वो 1000 से भी ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हैं डेफ होने के बावजूद। पर यह सब कैसे पॉसिबल हो पाया? आपने सुना ही होगा कि ऐसा कहा जाता है कि जब गॉड एक रास्ता बंद करते हैं, जब ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करते हैं, तब वो कई दरवाजे खोल भी देते हैं। यही हुआ एवलिन ग्लेनी के केस में। भगवान ने भले ही उनकी हियरिंग पावर यानी उनकी सुनने की कैपेसिटी छीन ली हो, बट इसके बदले में उनको मिला एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट फील करने का, महसूस करने का। जो चीज़ें हम सुन सकते हैं अपने कानों से, वही चीज़ें एवलिन सुन तो नहीं सकती बट महसूस कर सकती है। और इसी दम पे उन्होंने हासिल किया म्यूज़िक की ये मास्टरी। क्या एवलिन जन्म से ही डेफ थी? क्या वो शुरू से ही नहीं सुनती थी? नो, दैट्स नॉट ट्रू। एवलिन ग्लेनी एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह जन्म लिया था, पर वक्त के साथ उनकी हियरिंग जो पावर थी वो कम होती गई और एक वक्त ऐसा आया जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ये नोटिस किसने किया सबसे पहले कि एवलिन को सुनने में दिक्कत है? वेल, एवलिन को बचपन से ही म्यूज़िक का बड़ा शौक था और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने पियानो सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो एक बार जब वो पियानो बजाने के लिए अपनी टर्न का वेट कर रही थी और उनका नाम कई दफ़ा पुकारा गया, तो उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया। उन्होंने सुना ही नहीं कि उनका नाम बुलाया जा रहा है। उस वक्त एवलिन की मदर को फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ कि शायद एवलिन को कुछ दिक्कत है सुनने में, वो शायद सुन ही नहीं पाई अपना नाम। तब एवलिन की उम्र महज 8 साल की थी। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। धीरे धीरे एवलिन को, उनके पेरेंट्स को ये महसूस होता गया कि हाँ, एवलिन के साथ कुछ इश्यूज हैं। काफ़ी दफ़ा उसे सुनाई ही नहीं देता था आसपास कोई क्या बोल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्होंने इस कमी को छुपाने की कोशिश की। काफ़ी अरसे तक उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें डर था कि स्कूल में पता चलने के बाद लोग उनको जज करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और उनके जो स्कूल मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो उनका मजाक उड़ाएंगे। तो इसी डर के कारण एवलिन ने अपनी डेफनेस को छुपाने की कोशिश की, पर बहुत लंबे समय तक वो ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये एक ऐसी कमी थी जिसको छुपा पाना बहुत मुश्किल था। जब एवलिन 11 साल की हुई, तब तक उनकी जो परफॉर्मेंस थी उनकी स्टडीज़ में, वो काफ़ी नीचे जाती गई। उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बुरी होती गई, उनके मार्क्स कम आने लगे। उस वक्त उनकी हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे कहा, उनको ये सलाह दी कि एवलिन के साथ शायद कुछ मेजर प्रॉब्लम है, आपको इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उनके पेरेंट्स ने जब डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, स्पेशलिस्ट्स को दिखाया, तब उन्हें पता चला कि एवलिन की ये जो डेफनेस का जो कारण था
वो था उनकी नर्व का डैमेज हो जाना। उनके कान की जो नस थी, जो नर्व थी, वो धीरे धीरे डैमेज होते होते पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। और यही कारण था कि लगभग 11 साल की उम्र तक एवलिन की सुनने की पूरी शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। पहले तो कम से कम वो कुछ कुछ सुन पाती थी, बट वो लगभग 11 साल की जब हुई तब तक वो पूरी तरह से कंप्लीटली डेफ हो चुकी थी। ये उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही टफ फेज़ था। बहुत सारे डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस किया कि आपको हियरिंग एड्स फिट करा लेनी चाहिए, या अब एवलिन को एक स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए जो बहरे बच्चों का स्कूल है, उसी में जाना चाहिए, क्योंकि एवलिन नहीं कर पाएगी एडजस्ट नॉर्मल बच्चों में। पर एवलिन ने हिम्मत नहीं हारी, उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का, और उसने उसी स्कूल में जाना कंटिन्यू किया जिसमें वो जाया करती थी। एक बार अपने स्कूल में उसने अपने किसी स्कूलमेट को जाइलोफोन प्ले करते हुए देखा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवलिन को बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत शौक था, तो ये देखकर एवलिन ने इच्छा जाहिर की कि वो भी जाइलोफोन को प्ले करना सीखना चाहती है, वो भी जाइलोफोन बजाना सीखना चाहती है। ऐसा कुछ दिखता है जाइलोफोन, जैसा कि पिक्चर में आप देख ही सकते हैं। पर उसके ज़्यादातर सभी टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, क्योंकि ऑब्वियसली उनको लगता था कि जो लड़की सुन ही नहीं सकती वो सीख कर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कैसे करेगी। उन्हें कोई भी सपोर्ट, कोई भी एनकरेजमेंट नहीं मिला, सिवाय एक इंसान के। उनके स्कूल के जो मास्टर परकशनिस्ट थे, जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने एवलिन के टैलेंट, उनके पोटेंशियल को पहचाना, नोटिस किया, और ये डिसाइड किया कि हाँ, मैं इस लड़की को ट्रेन करूँगा। ये उन्होंने जिम्मा उठाया, और देखते ही देखते उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने एवलिन को गाइड किया, ट्रेन किया, और उन्हें ये सिखाया कि जो तुम म्यूज़िक सुन नहीं सकती, पर तुम म्यूज़िक को महसूस कर सकती हो। जो लोग सुनते हैं वो तुम फील करो। उन्होंने सिखाया कि म्यूज़िक की वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में फील करने की कोशिश करो, और बिल्कुल ऐसा ही किया एवलिन ने। धीरे धीरे एवलिन को ये महसूस हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो म्यूज़िक की जो वाइब्रेशंस हैं वो उन वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में फील कर सकती हैं। तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग उसी लिहाज से शुरू की, और वो जब प्ले करती थी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत नज़दीक खड़ी होती थी इंस्ट्रूमेंट के, और इनफैक्ट वो अपने शूज़ और सॉक्स वगैरह भी उतारती थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लोज फिज़िकल कनेक्शन बना के ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशंस को महसूस कर सके। और धीरे धीरे उसने ये सीख लिया कि कैसे ये सब करना है। तो जो हायर नोट्स थे म्यूज़िक के, वो एवलिन महसूस करती थी अपनी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो लोअर नोट्स थे म्यूज़िक के, वो उनको फील होते थे अपनी नीचे की, यानी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में। एक दफ़ा जब एवलिन ने ये सीखा तो उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी कमी पे जीत हासिल की, और बस फिर वो आगे बढ़ती ही चली गई। महज 17 इयर्स की उम्र में उनको एडमिशन मिला रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक ना सिर्फ इंग्लैंड की, बट पूरी दुनिया का एक इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूज़िक स्कूल्स इन द वर्ल्ड। ये एक पूरी दुनिया का बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक स्कूल है। इनफैक्ट उस एकेडमी में की हिस्ट्री में उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो मार्क्स थे, उनसे पहले किसी भी स्टूडेंट ने इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं किए थे जितने एवलिन ने किए। 1991 में उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। एवलिन पूरी दुनिया घूमती हैं, अपने कॉन्सर्ट्स करती हैं, वो सोलो परफॉर्मेंसेस भी करती हैं और अपने ट्रूप के साथ भी परफॉर्मेंसेस देती हैं, और वो चैरिटी वर्क भी काफ़ी करती हैं। वो फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, और हालांकि उनका जो स्केड्यूल है वो काफ़ी बिजी रहता है, बट फिर भी वो कोशिश करती हैं कि अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ वक्त निकाल के जो उनके जैसे बच्चे हैं जिन्हें सुनने में दिक्कत है,
उनको भी थोड़ी ट्रेनिंग दे सकें, उनको भी मोटिवेट कर सकें, एक तरीके से उनको एनकरेज कर सकें, इंस्पायर कर सकें। और वो बच्चे उनसे इंस्पायर होते भी हैं, वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक एक ऐसी एग्जाम्पल है जैसा वो खुद बनना चाहते हैं। सो ये थी कहानी एवलिन ग्लेनी की। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आई सजेस्ट कि इसी चैप्टर की जो मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन अपलोड की है उसे भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आखिर आपको लिखना तो इंग्लिश में ही पड़ेगा, और उस ट्रांसलेशन को सुन के आपको बहुत मदद मिलेगी अपने आंसर्स को अच्छे से फ्रेम करने में। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।